इच्छाधारी नागिन का हुआ पुनर्जन्म। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है यूपी के एक लड़की की, जिसने न सिर्फ अपने पुनर्जन्म की कहानी याद है, बल्कि उसे कुछ ऐसा भी याद आया, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस लड़की का दावा है कि वह पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन थी। जी हाँ, हैरानी की बात है ना? आइए, आपको जिस लड़की से मिलवाते हैं, जो अपने बारे में ऐसा अविश्वसनीय दावा कर रही है। भोपाल की गुना जिले के मृगा, श्री किलोमीटर दूर स्थित झूरीपुरा की रहने वाली 19 साल की रचना अहिरवार को लोग नागिन के नाम से जानते हैं। असल में रचना के अजीब बर्ताव की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया। इसका कारण यह है कि रचना अचानक से नागिन की तरह बर्ताव करने लगती है, और दूसरी, उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाता है। रचना कहती है कि उसे लगता है कि वह नागिन है। उसका नाग पहाड़ी पर रहता है। चरवाहों ने भी इस साल पहली मार तथा इसके बाद उसे जला दिया। अगर जलाते नहीं तो उससे नाग ले जाता, लेकिन उसके साथी नाग अभी भी जिंदा है। व्यक्ति के इस दावे में कितनी सच्चाई, और इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे देखने के लिए तमाशा लगता है। युवती के पिता झम्मन लाल अहिरवार का कहना है कि वह बीटिफिक देखना चाहते हैं, क्योंकि इस आदत से हम परेशान हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया है। उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, तो ससुराल वाले भी डरे हुए हैं। इस वजह से उसे मायके छोड़, आखिर उसे क्या समस्या है, अब तक समझ नहीं आ रहा। कई मंदिर बाबाओं के पास लेकर गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। युक्ति 10वीं में पढ़ती है, और किताबों में भी नाग नागिन के चित्र, शिवलिंग आदि बनाती है। कहीं खंडहर बना देती है, जहां क्षण नाग नागिन रहते हैं। युद्ध के इस विचित्र समस्या की वजह से अब कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा। तांत्रिक भी तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रही। इस घटना के बाद लुटगांव ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी नागिन की तरह जाने लगे हैं। हालांकि एक तांत्रिक ने उसके अंदर से कथित नागिन को निकालने का प्रयास भी किया था, लेकिन और सर्द हवा से कुछ फायदा नहीं हुआ। मामले में कई विश्लेषकों का मानना है कि रचना किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसी दवाओं और इलाज की जरूरत है।